दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। और अगर मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन पहुंच पा रहा है फ्रेंड आप तक, तो एक बार माइरस लिख दीजिए सो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। कल बीच में डायरेक्ट कट नहीं हो गया था, मुझसे स्लाइड आपकी निकल गई थी, मतलब मैं जूम से एग्जिट हो गया था और मैंने जब दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश की तो वहां से मतलब मेन मैनेजमेंट की तरफ से ही सिस्टम बंद कर दिया गया था। वरना मैं थोड़ी देर के लिए एग्जिट हो गया था, मैं रिकनेक्ट कर रहा था अपने आप को, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा फ्रेंड, वो टेक्निकल इशू था। ठीक है। सो ग्रेट, कल हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग देखी थी फ्रेंड, और कैसे हम सपोर्ट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रेड को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिवर्सल को ले सकते हैं। यस यस, मेरे तरफ से कनेक्शन लॉस हो गया था, मैं रिकनेक्ट जब करने लगा तब तक मीटिंग एंड हो चुकी थी। ओके। चलिए फ्रेंड, एक बार फिर से मुझे, जैसे कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आपकी जो चैट से सारी देख पा रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि आपको मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन पूरा क्लियर है। और अभी हमारे कुछ सेशन बाकी है फ्रेंड, तो हम वापस से इसको रिपीट कर लेंगे। और नो वरी, अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो हम उसे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उस सेशन को अभी रिपीट लूंगा तो मेरा ये सेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए, मैं पहले वो वाले सेशन को रिपीट ले लेता हूँ, फिर मैं फिबोनाची को आज नहीं लूंगा। फिर आज हम वापस फिबोनाची को कल पे रखेंगे और आज हम कल के सेशन को रिपीट करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक बार मुझे यस लिख दीजिए, आप यस लिख दीजिए, यस एम्पायर कैपिटल, यस माइरस कैपिटल। अगर आप कन्विंस हैं कि हमें फिर से रिपीट सेशन लेना है कल का, तो आप यस लिख दीजिए, सो आई कैन वापस से मैं इससे ले सकता हूं। चलो ग्रेट। कितना इजी था? यस सर, इजी तो था। फिबोनाची को फिर हमें कल लेना पड़ेगा फ्रेंड, बिकॉज दोनों को हम एक साथ नहीं ले पाएंगे। तो चलिए चलिए, सिर्फ एक या दो मुझे नो दिखाई दे रहे हैं, बाकी यस दिखाई दे रहा है। नो प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, जो नो लिख रहे हैं मैं आपके लिए बता दूं, एजुकेशन जितनी मिल सके उतनी लेनी चाहिए। और आपको मैं ये भी कमिटमेंट देता हूं फ्रेंड कि हर बार देखना, जब जब आप किसी रिपीट सेशन को सुनते हो ना, तो आपको वो फिर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ नई चीजें आपको देखने को उसमें मिल सकती हैं। नो 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 नो, क्या करे? नो 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 आ रहे हैं। आईफोन वाला बिल्कुल परेशान है। नो नो नो, मुझे नहीं सुनना वो सेशन वापस से। यार आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। व्हाट टू डू। चलो एक काम करते हैं। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। देखिए, मुझे नो वालों को भी परेशान नहीं करना और यस वालों को भी परेशान नहीं करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ कि पहले 20 मिनट में मैं कल के सेशन को रिपीट करूंगा, और लास्ट का जो हमारे पास 40 मिनट्स होगा, वो 40 मिनट्स में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग दिखाऊंगा। ठीक है, फिबोनाची को हम जरूर लेंगे। तो लास्ट के 40 मिनट्स में हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, ताकि हम दोनों तरीके के ऑडियंस को एंटरटेन कर पाए। देखिए फ्रेंड, हम माइरस हैं। माइरस का मतलब होता है मेरा रस। और हम एम्पायर हैं, एम्पायर यानी वी आर लाइक अ किंग। और किंग कभी भी बार्गेन नहीं करता, तो हमें कोई बार्गेन नहीं करनी है, हमें सीधा सेशन को अटेंड करना है। सो मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मैं पहले पीपीटी प्ले कर दूं फटाक से 20 मिनट के अंदर, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बहुत सारी चीजें एजुकेट कर पाऊं। तो मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं पीपीटी ओपन करने तक। देखिए फ्रेंड, कल हमने जब बातें की थी, तो हमने बातें की थी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को इजी तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका था। और उस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जंप करके दिखाया था। तो सेशन तो वाकई आसान है फ्रेंड, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी था। इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि व्हेन वी हैव टू एंटर इनटू द ट्रेड, यानी कि हमें ट्रेड में कब एंटर करना चाहिए और कब हमें पेशेंस के साथ ट्रेड का वेट करना चाहिए। सो सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देखेंगे फ्रेंड, लाइव एनालिसिस में भी जाएंगे। आपको जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक करवाई है उसके अकॉर्डिंगली मैं आज आपको लाइव भी ले जाऊंगा, और साथ ही साथ हम फिबोनाची के भी बारे में आगे बात करेंगे। सो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के सेशन को। कल हमारा सेशन था फ्रेंड कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के जो हमने आसान तरीके देखे थे वो क्या थे, मैं अभी बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको रैंडम एक 15-20 मिनट में से क्लियर करूंगा। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले समझिए कि व्हाट आर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आर द एरिया वेयर प्राइस हैज रिएक्टेड टू इन द पास्ट एंड कैन पोटेंशियली रिएक्ट अगेन इन द फ्यूचर।
तो ये ऐसे एरिया होते हैं फ्रेंड जहां पे मार्केट ने पास्ट में रिएक्शन लिया होता है, यानी कि रिजेक्शंस लिए होते हैं, और उसी एरिया पे मार्केट फ्यूचर में भी रिजेक्शन ले सकता है, इसकी संभावनाएं होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेवल बिल्कुल वही होंगे, बट हाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं कि मार्केट वहां पे रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसे लेवल्स को हमें अपने चार्ट पे ड्रॉ करना होता है ताकि हम वहां से पोटेंशियल मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड करने की। तो फ्रेंड क्यों जरूरी है कि जब भी आप एनालिसिस करने बैठें तो आपके चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ होना चाहिए? और इसका जवाब है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपने चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब मार्केट इन लेवल्स पे आता है तो हमें पता चलता है कि वेदर वी शुड एंटर इनटू द बाय ट्रेड और वी शुड एंटर इनटू द सेलिंग ट्रेड। सो फ्रेंड, इसे बनाने के लिए वैसे तो ये बहुत डीप क्लास है, जो आप हमारी कभी मेजर एडवांस क्लास में आओगे तो हम आपको सिखाएंगे कि इसके अंदर कम से कम 10 घंटे की क्लासेस चलती हैं फ्रेंड, इसे सही तरीके से समझने के लिए। बट अभी हम वो 10 घंटे को 10 मिनट में लाने की कोशिश करेंगे, और ये 10 मिनट में हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया है, कुछ रूल्स बनाए हैं फ्रेंड। और वो रूल्स अगर आपने एक बार अप्लाई करना सीख लिया तो आप इस मार्केट पे बहुत लंबा राइड कर सकते हैं। तो वो रूल्स क्या है फ्रेंड? तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे इस वक्त लिखे हुए हैं, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं लिखने का मौका आज नहीं दूंगा, आप इसे बाद में नोट डाउन कर लेना। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, 6 क्राइटेरियाज हैं, ये क्राइटेरिया जब हम अपने चार्ट पे ले जाएंगे फ्रेंड, तो वहां पे हम बहुत एक्चुअली और परफेक्ट तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर पाएंगे। इसमें पहला रूल है, जब भी हम लाइव मार्केट में चार्ट को ओपन करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग व्यू को हम ओपन करेंगे, तो हम उस पर ड्रॉ करेंगे स्विंग हाई एंड स्विंग लो। मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, जब भी कोई एनालिसिस अगर आप करते हो, मैं स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, एनालिसिस की बात कर रहा हूं। तो जब भी कोई आप एनालिसिस करते हो फ्रेंड, तो कोशिश कीजिए कि हाइयर टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू कीजिए, और एंट्री लेने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं, हम इंट्राडे के हिसाब से कर रहे हैं, और ये वाली जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, आधे घंटे और 1 घंटे और 4 घंटे के चार्ट पे हम इससे ड्रॉ करेंगे। तो हमने मान लीजिए फ्रेंड 1 घंटे का या 4 घंटे का जब चार्ट ओपन किया, तो उस पे हमें ड्रॉ करना है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। फिर दूसरा हमें ये देखना है कि क्या उस चार्ट पे कुछ ऐसे भी लेवल्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ले रखे हैं क्या, तो वो लेवल्स को भी हम ड्रॉ करेंगे। तीसरा हम देखेंगे क्या उसके बाद भी कुछ ऐसे लेवल्स बचे हैं क्या जो ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट है, यानी कि जो आसानी से देखे जा सकते हैं, तो वो लेवल्स को भी हम ड्रॉ करेंगे। फिर चौथा पॉइंट है, द मूव अवे वाज ड्रास्टिक। तो पहले दिन जो 3 पॉइंट्स में हमने अपने लाइव मार्केट के चार्ट पे जो लाइंस ड्रॉ कर ली थी फ्रेंड, अब हमें उन हर एक लाइन को बहुत डीप में जाके चेक करना होगा कि क्या हमारी लाइन सही है या नहीं है। तो उसे चेक करने के अगले 2 पॉइंट है फ्रेंड। पॉइंट नंबर 4, जो लाइन हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ड्रॉ कर ली है, क्या मार्केट ने उस लाइन से मतलब सपोर्ट से ड्रास्टिक मूवमेंट अप ट्रेंड लिया है, बुलिश लिया है, या रेसिस्टेंस लाइन से ड्रास्टिक मूवमेंट डाउन ट्रेंड में लिया है कि नहीं लिया है, ये हम चेक करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 है, एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो हम ये भी देखेंगे क्या उस मार्केट ने दोनों तरफ से एक्शन लिया है क्या। और हम ये भी देखेंगे 6th पॉइंट के हिसाब से कि मार्केट में कोई ऐसा नया लेवल बन रहा है क्या जिसे मार्केट ने पहले कभी नहीं देखा, और पहले कभी वो लेवल नहीं बने हैं, और अभी कोई रिसेंटली रिस्पेक्टेड जोन अगर है तो वो भी हम देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से अगर मान लेते हैं मेरा स्क्रीन 1 आवर का है या 4 आवर का है, तो मैं इस पे स्विंग हाई पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, और स्विंग लो पे भी मैं एक रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल या हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ड्रॉ कर लूंगा। इससे क्या होगा, चार्ट का जो मेरा सबसे अपर पोर्शन है वो मेरा रेसिस्टेंस लेवल है, सबसे लोअर पोर्शन है वो मेरा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड, पॉइंट नंबर 2 है मल्टीपल रिजेक्शंस। पॉइंट नंबर 2 है मल्टीपल रिजेक्शंस।
तो हमें ये भी देखना है कि हमने जो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करने हैं, क्या मार्केट ने उसे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस दिए हैं क्या? अगर दिए हैं फ्रेंड, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ओके। पॉइंट नंबर 3 है फ्रेंड कि ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट, यानी कि फ्रेंड जैसे आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो, ये कुछ ऐसे स्विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो फटाफट आपकी खुली आंखों को दिखाई देंगे, यानी स्क्रीन ओपन करते ही आपको दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसे जो लेवल्स होते हैं जो ऑब्वियस हैं, तो ऐसे लेवल्स को भी हमें ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि मार्केट ने यहां से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से लिया है, सपोर्ट ले रखा है, या मार्केट ने यहां से रेसिस्टेंस ले रखा है। तो ऐसे लेवल्स को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है फ्रेंड कि अगर हार्डर टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, इट इज नॉट बेटर। जितना मुश्किल होगा इसे ढूंढना, ये उतने बेटर लेवल नहीं होंगे। जैसे कि ये देखिए, मार्केट ने यहां पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, बट वो उतना आसानी से नहीं मिल रहा है, उसे ढूंढना पड़ रहा है। तो आपको ऐसे लेवल को इग्नोर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 था फ्रेंड हमारा, द मूव अवे वाज, यानी कि जो पिछले 3 पॉइंट्स में हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए, अब एक एक लेवल को हमें चेक करना है कि मार्केट ने वहां से ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है क्या। अगर लिया है तो वो लेवल सही है, और नहीं लिया है तो ऐसे लेवल को हम सपोर्ट रेसिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 5 था फ्रेंड, एक्टेड एज बोथ, यानी कि जो लाइनें हमने चार्ट पे ड्रॉ कर ली है, क्या उन लाइनों ने दोनों तरफ से एक्शन लिए हैं क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लाइन ने पहले सपोर्ट लिया था, बाद में इसी लाइन पे हमें रेसिस्टेंस भी मिल रहा है। तो इसे कहते हैं एक्टेड एज बोथ, यानी कि वो लाइन ने कभी सपोर्ट, फ्यूचर में रेसिस्टेंस, या पास्ट में रेसिस्टेंस, फ्यूचर में सपोर्ट लिया है क्या। पॉइंट नंबर 6 था फ्रेंड, रिसेंटली रिस्पेक्टेड एंड फॉर्म्ड। तो ऐसा कोई नया लेवल बन रहा है क्या, जो रिसेंटली नया लेवल बना है, जिसे मार्केट ने पहले कभी नहीं देखा। तो आप यहां देख रहे हैं फ्रेंड, मार्केट रेसिस्टेंस से गिरा था, तो इसे नीचे सपोर्ट लेवल तक जाना चाहिए था, बट ये सपोर्ट पे नहीं जाकर बीच में कंसोलिडेशन करने लगा। तो ये एक ऐसा लेवल है जो कि नया सपोर्ट लेवल है। तो अगर कोई ऐसा सपोर्ट लेवल मिलता है या कोई नया लेवल मिलता है, तो हमें उसे भी ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए फ्रेंड, ये आपके 10 घंटे की क्लासेस को 10 मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जो 6 स्टेप्स आपको बताए गए हैं, उन 6 स्टेप्स में से जरूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स को आपको देखना है या सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से अगर एक स्टेप भी आपको चार्ट पे लगाना आ गया, तो वो आपके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल माना जा सकता है। बट आपको कोशिश ये करनी है कि उन 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली जितने ज्यादा पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकें, उतना ज्यादा बेटर आपका चार्ट बिहेव करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ लाइव मार्केट पे जाके चार्ट वर्क को करना पड़ेगा। और उससे भी पहले फ्रेंड, ये 6 पॉइंट्स आपके डेस्कटॉप पे होने चाहिए। जहां भी आप ट्रेड करने बैठते हो, उसके सामने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का आपको एक चार्ट बना लेना है, और वहां पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो फिर ध्यान देते हैं कि 6 स्टेप क्या है। स्टेप नंबर 1, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। स्टेप नंबर 2, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन। स्टेप नंबर 3, ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। Step number 4, the move away was drastic. Number 5, acted as both support and resistance. And number 6, recently respected and formed. तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूं, और लाइव चार्ट पे जाके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और ये मैंने एक लाइव चार्ट ओपन कर लिया है, और जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको अभी अभी बताए हैं फ्रेंड, इन 6 पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। तो मैंने एक रैंडम यहाँ पे कैट जेपीवाई का चार्ट ओपन किया है, और अभी आप मार्केट देख रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक बुलिश मोमेंटम की तरफ है, अप ट्रेंड की तरफ है। तो मेरा जो स्टेप नंबर 1 था फ्रेंड, वो था स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो मुझे मेरे लाइव मार्केट के चार्ट पे इस वक्त ये वाला जो लेवल दिखाई दे रहा है,
ये मेरे लिए स्विंग हाई है, क्योंकि मार्केट पहले यहां से 3 बार गिर चुका है। इसके अकॉर्डिंगली स्विंग लो की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो ये नीचे की तरफ जो सबसे लोएस्ट स्विंग था, ये आपका स्विंग लो हो गया। तो स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो का। अब स्टेप नंबर 2 ये है फ्रेंड कि 4 घंटे के चार्ट पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन जिन लेवल्स ने ले रखे हैं, तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आपको नजर दौड़ानी है, और ऐसे लेवल्स को भी आपको ड्रॉ करना चाहिए जिसे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ले रखे हैं। तो ये एक लेवल मैंने अभी अभी जो ड्रॉ की है फ्रेंड, आपको जो मेरी ग्रे कलर की लाइन दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से रेसिस्टेंस भी ले रखे हैं। तो ये लेवल एक है ऐसी जो कि मल्टीपल टाइम रिस्पेक्टेड है। इसके बाद ये एक लेवल और है फ्रेंड, जहां से देखिए मार्केट ने सपोर्ट उठाया हुआ है, पहले भी सपोर्ट लिया है और यहां भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये भी मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तीसरा एक ये लेवल है फ्रेंड, जहां से मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है और इसी लेवल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो मार्केट ने रेसिस्टेंस भी लिया है। क्या इसके अलावा और भी कोई लेवल आपको दिखाई देते हैं? जी हाँ फ्रेंड, और भी लेवल है यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ले चुके हैं, और वो समवेयर यहाँ पे है। जैसे आप यहाँ देखें, मार्केट ने सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है। तो कुछ ऐसे लेवल्स को हमने अभी ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये देखना है फ्रेंड, स्टेप नंबर 3 था ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। यानी क्या अभी ऐसे भी कोई लेवल है जो हमसे बच गए हैं और वो आसानी से दिखाई दे रहे हैं? तो ये देखिए फ्रेंड, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये ऑब्वियस है, ये आसानी से दिखाई दे रहा है। और आगे देखिएगा, इसी लेवल पे मार्केट ने दोबारा भी सपोर्ट ले रखा है। तो ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट वाला क्राइटेरिया भी हमने पूरा कर दिया है। अब हमें ये चेक करना है फ्रेंड कि जितने भी हमने लाइनें अपने स्क्रीन पे ड्रॉ की हैं, क्या उन लाइनों ने ड्रास्टिक मूवमेंट ले रखा है? क्या ड्रास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है सपोर्ट से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा और रेसिस्टेंस से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो सबसे ऊपर वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की थी फ्रेंड, आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां से कई बार ड्रास्टिक मूवमेंट, इनफैक्ट नीचे तक मार्केट आया है ये रेसिस्टेंस लेने के बाद। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट है, वो ड्रास्टिक मूवमेंट ले रही है। उसके नीचे वाली जो सेकेंड लाइन है फ्रेंड, सेकेंड लाइन से भी देखिए जब मार्केट नीचे गिरा तो इसने एक बड़ी ड्रास्टिक मूवमेंट आपको दे रखी है, तो ये एक और रेसिस्टेंस लेवल कंसीडर किया जा सकता है। और यहां पर ही नहीं फ्रेंड, इसके बाद दोबारा जब मार्केट आया तो यहां से भी मार्केट ने, आप ये मेरे स्क्रीन को देख सकते हो, एक ड्रास्टिक मूवमेंट लेने की कोशिश की है। तीसरा जो लाइन था नीचे से फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं, यहां से मार्केट जब ऊपर उठा तो इसने एक बड़े टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस लेवल को टच किया है, अगले रेसिस्टेंस लेवल को। तो ये ड्रास्टिक मूवमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। चौथी लाइन की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो चौथी लाइन नीचे से देखिए जब मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया तो ये लगभग बहुत बड़े लेवल पे यानी कि रेसिस्टेंस लेवल के डायरेक्शन में गया है। तो हर एक लाइन को चेक करना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आपको बताएंगे। फिर से देखेगा फ्रेंड, मार्केट ने फिफ्थ लाइन पे जब सपोर्ट लिया तो एक ड्रास्टिक मूवमेंट इसने रेसिस्टेंस लेवल तक ऊपर के तरफ ली है, तो ये लेवल भी आपका इंपॉर्टेंट है। और सबसे नीचे वाली लाइन जो है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने यहां से भी ऊपर की तरफ एक ड्रास्टिक मूवमेंट आपको दिखाया हुआ है। तो हमने फ्रेंड पॉइंट नंबर 4 को भी चेक कर लिया। पॉइंट नंबर 5 हमारा था एक्टेड एज बोथ। क्या ये लाइनों ने एक्टेड एज बोथ के क्राइटेरिया को पूरा किया है? तो जी हाँ फ्रेंड, इन्होंने एक्टेड एज बोथ के क्राइटेरिया को भी पूरा किया होगा। जैसे कि मैं अगर सबसे ऊपर वाली लाइन से सेकेंड लाइन को लेता हूं, तो यहां देखे फ्रेंड मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया हुआ है, और हो सकता है कि इसी लेवल पे मार्केट ने पास्ट में सपोर्ट भी लिया होगा। जैसे कि मैं थोड़ा चार्ट के पीछे ले जा रहा हूं, तो इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, दोबारा मार्केट ने इसी लेवल पे रेसिस्टेंस भी ले रखा है, बट सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। तो एक्टेड एज बोथ की लाइन तो नहीं है, बट ये मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, इसीलिए हम इसे कंसिडर करेंगे। सेकेंड लाइन ने क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया है? तो जी हाँ फ्रेंड, पहले देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है सेकेंड लाइन पे, और दोबारा इसी लाइन पे आप देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रखा है, तो इसने एक्टेड एज बोथ के क्राइटेरिया को पूरा किया हुआ है।
थर्ड लाइन को भी आपको चेक करना है फ्रेंड, जो ऊपर से हमारी तीसरी लाइन है, क्या ये लाइन ने सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है। और इसी लेवल को अगर हम देखें तो यहां से आप देख सकते हैं इसने रेसिस्टेंस को भी लिया हुआ है। तो ये लाइन ने भी एक्टेड एज बोथ के क्राइटेरिया को पूरा किया है। नीचे से ऊपर से फिर फिफ्थ लाइन पे हम आ जाते हैं। फिफ्थ लाइन को अगर आप देखें फ्रेंड, तो इसने यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट ले रखा है। और इसी लेवल पे अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या रेसिस्टेंस भी लिया है। तो थोड़ा पीछे और चेक करेंगे, इसी लेवल पे रेसिस्टेंस है क्या? तो रेसिस्टेंस तो नहीं है फ्रेंड, बट मल्टीपल टाइम इस लाइन पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो ये हमारे क्राइटेरिया को पूरा करता है। इस तरीके से फ्रेंड आपको सारे स्टेप्स को चेक कर लेना है। और स्टेप नंबर 6 था रिसेंटली रिस्पेक्टेड और फॉर्म्ड। क्या कोई नया लेवल बना है जिसे मार्केट ने रिसेंटली रिस्पेक्ट दिया है? तो आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला जो हाई आपको दिख रहा है ये नया है, मार्केट इससे ऊपर गया ही नहीं, यहां से गिर गया, तो ये नया जोन था जिसे रिसेंटली मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। अब ये नोट कीजिएगा फ्रेंड, 4 घंटे के हिसाब से मेरा चार्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और अब मुझे अगर ट्रेड करनी है तो मेरा आपसे सवाल है फ्रेंड, मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, वो हमारे रेसिस्टेंस लेवल पे है ना ही सपोर्ट लेवल पे है। तो ऐसे में आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि क्या आप यहां से बाय करोगे या आप सेल करोगे या आप अभी वेट करोगे इसके अंदर। कैन यू टेल मी फ्रेंड? यस, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ये नो ट्रेड जोन है, ये वेटिंग जोन है, क्योंकि मार्केट बीच में है अभी, है ना। तो हम यहां से बाय भी नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जितने भी लोग यहाँ पे वेट लिख रहे हैं फ्रेंड, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज को आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे भी हम ये वाली ट्रेड में बाय नहीं कर सकते, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूट ट्रेड करती है फ्रेंड, तो इंस्टीट्यूट ट्रेड करने का जो कंसेप्ट है वे हमेशा कहते हैं कि बाय एट द लो एंड सेल एट द हाई। तो जब मार्केट लो होता है, यहां पे होता है, तो आपको बाय करनी चाहिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। इंस्टीट्यूट का कहना है बाय एट द लो एंड सेल एट द हाई। तो अभी आप देखिए मार्केट हाई में पहुंच गया है, तो यहां पे वैसे भी बाय की ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि इस एसेट की, कैट जेपीवाई की कीमत महंगी हो चुकी है। और अगर आप कोई वस्तु महंगी खरीदोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। और हम फ्रेंड मार्केट में है ट्रेडिंग के, तो यहाँ पे फ्रेंड मार्केट का प्राइस बढ़ चुका है, तो मार्केट का अगर प्राइस बढ़ा है तो हम केवल यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग करेंगे। सेलिंग की प्लानिंग के लिए या तो मार्केट को इस रेसिस्टेंस लेवल पे जाना है, हम यहां से सेल करेंगे, आपका ये ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा फ्रेंड, मार्केट यहां से ऊपर वाले रेसिस्टेंस पे जाए, फिर हम वहां से सेल में बैठेंगे, ये ऑप्शन होगा। या तीसरा ऑप्शन होगा कि मार्केट मेजर रेसिस्टेंस लेवल पे जाए, वहां से हम सेल करेंगे। तो हर एक कंडीशन में फ्रेंड कंसेप्ट को ध्यान रखना कि लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जब प्राइस बढ़ती है तो सेल किया जाता है, उसे बाय नहीं करना है। तो अब मैं फ्रेंड 1 घंटे के चार्ट पे आ जाऊंगा। और 1 घंटे के चार्ट पे मैं ये देखूंगा कि अगर मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे जाए तो मैं सेल करूं, और सपोर्ट लेवल पे आए तो मैं इसमें बाय करूं। तो ये जानने के लिए फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा रिप्लाई वाले कंसेप्ट पे ले चलता हूं, और मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब हमने मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन को अगर ड्रॉ कर दिया, और फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रेंड, ये एग्जाम्पल है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ये है कि मार्केट अभी रेसिस्टेंस लेवल से नीचे गिर रहा है, ये निचले सपोर्ट लेवल पे जाएगा। तो मेरे सामने सवाल ये है कि क्या मार्केट जब इस सपोर्ट लेवल पे जाएगा तो मुझे बाय करना है या सेल करना है? तो फ्रेंड मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मार्केट ऑलरेडी अपनी कीमत बढ़ा चुका है ना। तो इसमें मुझे सेलिंग का प्लान करना चाहिए, बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये वाले सपोर्ट पे आता है तो मैं बाय का प्लान करूंगा, और अगर इससे ब्रेक करेगा तो नीचे से मैं बाय का प्लान करूंगा। तो देखते हैं फ्रेंड मार्केट क्या करता है। यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट हमने ले लिया है, 4 घंटे पे हमने डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ कर लिया है, और हम यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो आप देखिए फ्रेंड मार्केट ना दोबारा उसी रेसिस्टेंस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो अगर ये उसी रेसिस्टेंस लेवल पे आ चुका है
तो या तो ये यहां से सेलिंग में जाएगा या ये बाय में जाएगा। तो ऐसा इसे किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी चाहिए, तो ये समझाने के लिए फ्रेंड मैं आपको अभी बता दूं, मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे है, यहां से सेलिंग की ट्रेड बनती है, बाइंग की ट्रेड नहीं बनती है। तो 1 घंटे से मैं सीधा 5 मिनट के चार्ट पे एंटर कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट मेरे रेसिस्टेंस लेवल पे आ चुका है और मुझे अभी डिसीजन लेना है कि क्या मैं सेल करूं या मैं बाय करूं। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, अभी मार्केट का ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मार्केट देखिए यहाँ पे बना चुका है हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई एंड लोअर लो बना चुका है। तो मैंने आपको बेसिक्स में समझाया था फ्रेंड प्राइस एक्शन के चार्ट पे कि अगर मार्केट पिछले लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो बनाता है तो इसका मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द अप ट्रेंड और मार्केट के डाउन ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अब फ्रेंड मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं, मार्केट सेलिंग में जाएगा। मेरे पास दूसरा कंफर्मेशन है फ्रेंड कि मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे है 5 मिनट पे भी। तो अगर मार्केट इसके ऊपर वाले हाई को ब्रेक नहीं करता है और यहां से ही मार्केट डाउन ट्रेंड जाना शुरू करेगा तो ये मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा कि मुझे सेलिंग में जाना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड मार्केट हमें ऊपर वाला हाई ब्रेक करता है या नीचे वाले लोअर लो को ब्रेक करता है। तो इसके लिए कैंडल देखिए फ्रेंड रिजेक्ट हुई, ये ऊपर नहीं गई, इसने नीचे जाना पसंद किया, यानी कि ये रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रही है। बट अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। हमें कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, पहला या तो मार्केट इसके ऊपर जाके कोई कैंडल क्लोज करे तो हम समझेंगे मार्केट बाय का मोमेंटम बना रहा है, या इसके नीचे जाके कोई सेलिंग का कैंडल क्लोज करेगा। ये छोटा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। लेट्स सी व्हाट हैपन। सो फ्रेंड देखिए मार्केट अभी हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, लो भी नहीं कर रहा है। तो ये जब तक लो को नहीं करता तो सेलिंग कंफर्म नहीं होगी, हाई नहीं करेगा, बाइंग कंफर्म नहीं होगी। और यहाँ पे इसने लोअर टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया। तो जब इसने लोअर टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया फ्रेंड तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट मूड बना चुका है कि इसे सेलिंग में जाना है। तो ऐसे में मेरी सेलिंग कंफर्म होती है और मैं सेल करने के दो तरीके ले सकता हूं। पहला, लोअर टाइम फ्रेम पे ये जो बियरिश कैंडल क्लोज हुई है यहां से हम सेल में एंटर करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये वाला जो हाई लेवल था फ्रेंड, इसके हाई से 2 4 5 पिप ऊपर रखेंगे। नीचे की तरफ हमारे 1:2 का हम टारगेट देखेंगे। ये अभी सिर्फ मैं डिजाइन बना रहा हूं 5 मिनट पे, ट्रेड तो मैं 1 घंटे पे ही करने वाला हूं, ठीक है ना। तो एक तो मेरे पास ये तरीका है फ्रेंड कि मैं यहां से अपनी सेलिंग की ट्रेड लूं, और मेरे पास दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मार्केट यहां से पुल बैक लेता है यानी कि मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश करेगा तो मैं एक सेल लिमिट की ट्रेड इस रेसिस्टेंस लेवल पे भी रखूंगा। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, मार्केट हमारे स्टॉप लॉस लेने आता है और ये वाला जो मेरा एसएल होगा ये पहले वाले एसएल से थोड़ा ऊपर रखूंगा। अब दोस्तों मैंने 5 मिनट पे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लिया है, मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं। अब मैं आ गया हूं 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट या तो यहां से सेल लिमिट ले, और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि जहां पे मार्केट ने मुझे अभी एंट्री कंफर्म की थी फ्रेंड, अब ये देखो मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया ना तो ये ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे हमने सिर्फ एंट्री ली थी। ओके, तो मैं इसको अभी एंट्री कंसीडर कर रहा हूं, प्रॉफिट कंसीडर नहीं कर रहा हूं। और मेरा ये जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड ये पिछले वाले हाई से ऊपर है, और ये वाला जो स्टॉप लॉस होगा पिछले वाले रेसिस्टेंस लेवल से ऊपर होगा। और देखते हैं मार्केट फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट देता है या सेकंड ट्रेड को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सो फ्रेंड मेरे लिए कंफर्मेशन है कि मार्केट रेसिस्टेंस से ड्रॉप कर रहा है, मैं सेलिंग की ट्रेड ले रहा हूं। और सेलिंग की ट्रेड में ये देखिए मेरा ट्रेड अब एग्जीक्यूट हुआ, आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, जहां से हमने एंट्री किया है वहां मार्केट ने हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद अगर ये नीचे जाती है तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट था फ्रेंड। आपने देखा ये वाली जो मेरी लाइन थी ये मेरा टारगेट था फ्रेंड, नीचे की तरफ सपोर्ट था, वही सपोर्ट टच किया और मुझे यहाँ पे कितने पिप्स का प्रॉफिट हुआ, मैंने एंट्री किया था 108.88 पे और मेरा टारगेट था 108.65 पे।
तो फ्रेंड 65-78, 23 पिप्स का मुझे टारगेट मिल गया है, मार्केट ने मेरा टीपी हिट कर दिया है। अब मुझे सेकंड टारगेट का इंतजार है, जो ये नीचे की तरफ मेरी लाइन थी फ्रेंड, ये मेरा सेकंड टारगेट है, और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मेरे सेकंड टारगेट पे भी जाएगा। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट टारगेट हिट होता है फ्रेंड, मुझे सेकंड टारगेट का वेट करना है, एंड देखते हैं मार्केट सेकंड टारगेट देता है या नहीं देता है। और यहां ध्यान देना है फ्रेंड, फर्स्ट टारगेट के बाद मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में आ गया है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट मेरी दूसरी जो ट्रेड थी, वो ट्रेड अब आप चाहो तो एग्जीक्यूट करवा सकते हो, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट टारगेट में सेटिस्फेक्शन है तो आप डिलीट कर सकते हो, बट सेकेंड टारगेट के लिए आप इसे ले सकते हो। तो पहली वाली जो ट्रेड थी फ्रेंड, वो ट्रेड हमारी अब एसएल ले चुकी है, फर्स्ट टारगेट के बाद वो एग्जीक्यूटेड थी, वैसे भी वो डिलीट करनी थी आपको। और मार्केट ने नीचे से देखे फ्रेंड आपको सपोर्ट लेने के बाद बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पे सेलिंग का प्रोबेबिलिटी जो ढूंढना होगा, वो नेक्स्ट वाले टाइम फ्रेम पे जो ऊपर की तरफ आपको जो रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहां से सेकेंड प्रोबेबिलिटी को ढूंढना होगा। तो मैं एक कैंडल और देखूंगा 1 घंटे में, और ये एक कैंडल रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है फ्रेंड, और हमें यहाँ पे वेट करना है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का। क्योंकि फ्रेंड रेसिस्टेंस पे हम केवल सेल करेंगे, बाय तो हम करेंगे ही नहीं। तो अभी मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज करेगा तो हम फिर से सेलिंग की ट्रेड लेंगे, और अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली लाइन से हम सेलिंग की ट्रेड का वेट करेंगे। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना फ्रेंड, ये कंसेप्ट आपको कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं देगा। और लॉजिक ध्यान रखिए, हमारे ट्रेडर गलती क्या करते हैं, मार्केट बुलिश है तो बाय करते हैं और बियरिश है तो सेल करते हैं। ये गलती कभी भी मत करना। मार्केट जब बुलिश होता है तो हमें सेल सोचना है, और मार्केट जब बियरिश होगा तो हमें बाय सोचना है। ये हमेशा याद रखिए फ्रेंड। अगर आपकी सोच बाकी ट्रेडर से डिफरेंट होगी, तभी आप रिजल्ट भी बाकी ट्रेडर से अलग ला सकोगे। अब देखिए मार्केट नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल पे चला गया, हमने कोई बाय नहीं की, हमने कोई सेल नहीं किया। अभी फिर से ये लेवल पे मैं इंतजार करूंगा, मार्केट मुझे कोई रिवर्सल का संकेत दे तो मैं सेल करूं, नहीं तो मैं वेट करूंगा और ऊपर वाले लेवल तक। तो देखते हैं फ्रेंड मार्केट कोई रिवर्सल देता है क्या। और आप एक चीज और गौर करना फ्रेंड, हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट उसी लाइन पे जाके रिजेक्शंस क्यों लेता है? इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन है, सपोर्ट रेसिस्टेंस है, जो हमने पहले रीचेक करके ड्रॉ कर रखे हैं। तो इससे क्या होता है, आपको डायरेक्शन समझने में भी आसानी हो जाती है, मार्केट की मूवमेंट्स को समझने में आसानी होती है। अब आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड कि मार्केट ने आपको रिवर्सल का एक संकेत दे दिया है। जैसे कि ये था आपका हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो। अब हायर हाई नहीं बना, सेम हाई बन गया। और आपको याद होगा डबल टॉप में मैंने बताया था कि जब मार्केट सेम हाई बनाता है तो ये लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स है, और उसके बाद मार्केट ने लोअर लो भी बना दिया, पिछले लो को ब्रेक कर दिया। तो फ्रेंड वैसे भी ये आपको रिवर्सल का संकेत दे चुका है, और लोअर टाइम फ्रेम पे ये आपका डबल टॉप बन गया। यहाँ पे आपने नेकलाइन ड्रॉ कर दी, नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हो गया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट पुल बैक भी दे रहा है। अगर ये सच में पुल बैक है तो मैं यहां से अपनी सेलिंग की ट्रेड लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस जो होगा डबल टॉप से ऊपर होगा। ये लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेड है फ्रेंड, आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड, क्या मार्केट एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेता है या हमें फर्स्ट टारगेट सेलिंग का अचीव करके देगा। और यू कैन सी इट फ्रेंड, मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट छोटे टाइम फ्रेम पे दे दिया, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला। अब आप चाहो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, नेक्स्ट टारगेट का वेट करो, ये आपके ऊपर है, बट आपको डायरेक्शन सही दिखाना ये मेरा काम है फ्रेंड। मैं फिर से 1 घंटे के चार्ट पे आता हूँ, और 1 घंटे के चार्ट पे देखिए हमने कितने पिप्स का प्रॉफिट बुक किया। 109, 10948 से 10937,
100 पिप्स का प्रॉफिट ले लिया फ्रेंड्स, 100 पिप बहुत होते हैं, बड़ा मतलब हमने अचीवमेंट ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट ने देखिए ऊपर से जो हमने लाइनें ड्रॉ की थी, ये लाइनें हमें गाइडेंस देती है कि व्हेन वी शुड गो फॉर बाय और व्हेन वी गो शुड गो फॉर सेल। अब आप चाहो ये ट्रेड में बने रह सकते हो, अपना ये जो स्टॉप लॉस है ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे लाके रख देना चाहिए। मार्केट अगर रिवर्स भी हो गया तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, लेकिन मार्केट अगर आगे गया तो हो सकता है कि ये हमें और प्रॉफिट देके जाए। लेकिन ये रिवर्स हो गया ब्रेक इवन पे, हमने फर्स्ट में 100 पिप्स का प्रॉफिट ले लिया है, ये ट्रेड अब हमें डिलीट कर देनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर वेट करना चाहिए। ये जो हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, ये हमें थ्योरी भी सिखा रहे हैं फ्रेंड, ट्रेड भी दिखा रहे हैं, एंट्री भी बता रहे हैं। और मैं वादा करता हूं फ्रेंड, जो स्टाइल मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कल भी बहुत मेहनत ली थी इसे सिखाने में, आप अगर मेरे इन स्टेप्स को समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है फ्रेंड, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे लेकिन वो छोटे होंगे, और आपका जो रिवॉर्ड होगा, टारगेट हिट होगा तो 100 पिप का, स्टॉप लॉस हिट होगा तो 10 या 20 पिप का। और अगर 10 भी पिप का स्टॉप लॉस जाता है फ्रेंड तो दे देना मार्केट को, मेरे आज भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं पर मेरा अकाउंट वॉश आउट भी नहीं होता, हेजिंग भी नहीं होता, और मैं कभी लॉस में नहीं हूं फ्रेंड। इस कंसेप्ट को समझना है। अब फिर से गौर कीजिएगा कि हमने 5 मिनट पे डबल टॉप देखकर ट्रेड लगाई, उसने हमारा टारगेट दिया। अब 1 घंटे पे मार्केट फिर डबल टॉप के कंसिडरेशन में, मतलब उस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर ये रेसिस्टेंस लेवल से फिर रिजेक्ट होगा, हम लोअर टाइम फ्रेम पे फिर एंट्री बनाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड मार्केट क्या करता है। वैसे तो अगर हम उसी समय लोअर टाइम फ्रेम पे अभी एंटर करते तो ये वाला टारगेट फिर से हिट हो जाता, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे उसने रिजेक्शन दे दिया था। ये देखिए सेकेंड टारगेट भी हिटेड है आपका। आप इसमें बाय नहीं सोचोगे फ्रेंड, आप इसमें सिर्फ सेल सोचोगे। तो जब मार्केट रेसिस्टेंस पे जाता है ओनली सेलिंग की प्लानिंग करनी है। अब देखिए फ्रेंड मार्केट जा रहा है और ऊपर, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस से सेलिंग का प्रिपरेशन करना है, उसे आने देना है हमारे लेवल तक। ये आ गया मेरे लेवल तक, ये मेरे लेवल तक पहुंच गया फ्रेंड। मेरा इमीडिएट काम है, मुझे जंप करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। फिर से एक बड़ी मोमेंट मिलेगी फ्रेंड, मुझे इतनी खुशी होती है ऐसी ट्रेड जब मुझे मिलती है। ये देखिए इसने ठीक मेरे रेसिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन लिया है। तो अब मेरे सामने ट्रेड कहां से लेनी है, ये वाला जो लो है फ्रेंड, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूंगा, अगर ये से ब्रेक नहीं करेगा तो मैं वेट करूंगा ऊपर वाला जो हमारा एक और रेड लाइन दिखाई दे रहा है वहां से सेलिंग की। तो वेट करते हैं फ्रेंड सेलिंग के लिए। और ये ट्रेड जो होती है ना दोस्तों, मार्केट पैसा उन्हीं को देता है जो पेशेंस के साथ मार्केट को वेट करता है। तो हम जब वेट करेंगे हम प्रॉफिट बिल्ड करेंगे, वेट नहीं करेंगे प्रॉफिट बिल्ड नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। तो 5 मिनट के चार्ट पे अब देखते हैं मार्केट हमारे लो को ब्रेक करता है क्या। यस फ्रेंड, इसने हमारे लो को ब्रेक किया, कैंडल नीचे भी गई, रिजेक्ट भी हुई फ्रेंड, रिजेक्ट होके इसने पुल बैक भी लिया। तो ये पुल बैक के बाद एक कैंडल और देख लेते हैं, फिर हम इसमें सेलिंग की प्लान करेंगे, क्योंकि करनी तो सेल है। मार्केट कितना भी बाइंग का पोजीशन दिखा दे, करनी तो हमें इसमें सेल ही है, बाय तो करनी नहीं है। क्योंकि लॉ कहता है जब मार्केट के प्राइस बढ़ते हैं तो आपको बाय गलती से भी नहीं करनी है, करना तो आपको सेल ही है। तो मैं वेट कर रहा हूं फ्रेंड, एक मुझे लो और कंफर्म करे मार्केट तो मैं कंफर्म होके फिर ट्रेड ले लूं इसमें। ये मुझे सेकंड कंफर्मेशन है 5 मिनट पे। मैं अब यहाँ पे बिल्कुल डेयरिंग करूंगा फ्रेंड ट्रेड लेने की। ये जो कैंडल स्लो बंद हुआ है, इसने पिछले इस वाले लो को ब्रेक किया है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो ऊपर वाला रेसिस्टेंस लेवल है इससे ऊपर की तरफ, ये छोटा स्टॉप लॉस है फ्रेंड, मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। 109.58 से 109.76 है। तो केवल ये जो मैं देखो 18 पिप का, 18 पिप का स्टॉप लॉस है। 18 पिप का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होता। आप इसे मेजर टाइम फ्रेम पे देखोगे फ्रेंड, ये आपको ट्रेड प्रॉफिट देगी। अब मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ गया हूं, मैंने एंट्री की है ट्रेड में, मेरा स्टॉप लॉस है, नीचे की तरफ मेरे सारे टारगेट्स लगे हैं। जैसे जैसे मार्केट मेरे टारगेट पे जाएगा तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:5 का हो जाएगा यहाँ पे।
ये देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टारगेट हिटेड हो गया हमारा, और फर्स्ट टारगेट में आपने कितने पिप्स बनाए, 109.58 से 109.30, तो 28 पिप का आपने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। और मैंने आपको ये भी सिखाया था फ्रेंड, एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको भूल गए होंगे तो फिर से रिपीट करता हूं, मैं टारगेट 1 टारगेट 2 क्यों बताता हूं। मैंने आपको लॉट साइज के कैलकुलेशन के टाइम पे बताया था कि आपकी जितनी भी इक्विटी होगी उस इक्विटी का 10% निकालो, वो 10% को 343 से डिवाइड करो, आपका लॉट साइज निकलेगा। और जितना भी आपका लॉट साइज निकलेगा उस लॉट को आपको मल्टीपल ट्रेड के लिए अलग अलग कर देना है। तो अगर मेरे पास लॉट साइज है 0.30 ट्रेड करने की, तो मैं उसमें 6 ट्रेड करूंगा 0.05 से। तो पहली जो मेरी टीपी हिट हुई है ये 0.05 का मेरा फर्स्ट ट्रेड का टीपी था। अभी 0.05 से मेरी दूसरी ट्रेड का टीपी बाकी है, फिर तीसरी ट्रेड का भी मेरा टीपी बाकी है। तो मेरी एक ट्रेड ने प्रॉफिट दे दिया, वो बुक हो गई, बट बाकी की 2 ट्रेड अभी मेरी लाइव है, वो चल रही है। ओके, तो ये अभी लाइव मार्केट है फ्रेंड, यहां तक कैंडल बनी है, हमने प्रॉफिट को भी बुक किया। और ये कब पॉसिबल हुआ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड, ना मैंने किसी भी प्रकार के इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है, ना मैंने किसी भी प्रकार के कोई प्राइजेक्शंस को बहुत डीप में देखा है, सिर्फ मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ किए हैं, यानी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन ड्रॉ किए हैं। और दूसरा मैंने इसमें क्या किया कि रूल्स को फॉलो किया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हमें बाय नहीं करनी, उसके ऊपर 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 जो रेसिस्टेंस लेवल है वहां से सेल सोचेंगे। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेल नहीं करनी फ्रेंड, नीचे 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 जितने भी सपोर्ट लेवल है उस पे हम रिवर्सल का इंतजार करेंगे। फ्रेंड मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि बेसिक कोर्स में मैंने एक सवाल उठाया था कि वाई 95% पीपल्स आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट, क्यों 95% लोग पैसा गंवाते हैं। और उसका रीजन यहाँ पे आपको समझ में आएगा फ्रेंड, क्योंकि हमें देखते हैं कि मार्केट बियरिश जा रहा है, सेलिंग मोमेंट है, तो हम सेल में बैठ जाते हैं, और जब हम सेल में बैठते हैं मार्केट बुलिश हो जाता है। या इसका अपोजिट, अभी देखिए गोल्ड ने पिछले 15 दिनों में या एक महीने में बहुत सारे लोगों के अकाउंट को धोया है फ्रेंड, लेकिन इसने हमें नहीं धोया, हमारे अकाउंट प्रॉफिट में थे। या मेरे साथ जो क्लाइंट है, मैंने उनको बताया था जब 1920 से गोल्ड ऊपर बढ़ा था, तो मैंने बताया था 1985 1985 को ये टच करेगा। और आपने मेरे यूट्यूब के वीडियो को अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जो लाइव दिया था गोल्ड का, वो देख लेना फ्रेंड, मार्केट ने बिल्कुल वही किया। पिछले सैटरडे जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो दिया है गोल्ड की एनालिसिस, वो सारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही दिया है, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि मंडे जब मार्केट खुलेगा तो अगर ये बियरिश जाता है तो 1955 50 और 60 के नीचे ये नहीं जाएगा। और आप गोल्ड का चार्ट बिल्कुल ओपन करके देख सकते हैं फ्रेंड, ये पिछले 3 दिनों से नीचे ऊपर कर रहा है, साइडवेज कर रहा है। नीचे ये बहुत बहुत 1959 58 तक गया था, और ऊपर का लेवल 1970 है। मैंने आपको उसी यूट्यूब में 2 लेवल बताए हैं गोल्ड के, ऊपर की तरफ 2010 2025, बट ये भी बताया था अभी रेयर होगा, और नीचे की तरफ 1950 1960। और अभी एक चीज आपको मैं और बता दूं फ्रेंड, अगर ये बात निकली ही है तो गोल्ड का अगर नीचे की तरफ मोमेंटम जाता भी है तो इसके 10 to 25% चांसेस है कि ये नीचे 1933 35 के लेवल तक ये एक बार मोमेंट ले सकता है। तो अगर आपकी किसी की कोई सेलिंग की ट्रेड अटकी है तो आपके लिए गोल्डन चांसेस है कि नीचे की तरफ ये इस लेवल पे जाएगा, लेकिन इसके बाद ये सेलिंग में नहीं रहेगा। आपके लिए 1930 का जो लेवल होगा ये गॉड गिफ्टेड लेवल होगा। इसके बाद इसका बुलिश मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड, ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। इसके पीछे फंडामेंटल्स भी मैंने यूट्यूब पे बता रखे हैं फ्रेंड, और टेक्निकल्स भी सारी चीजें क्लियर करी है आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है। और अगर आप गोल्ड के प्रेमी हैं, गोल्ड के अगर आप ट्रेड करने वाले हैं, तो उसको जरूर देखेगा फ्रेंड। पिछले चारों जितने भी लाइव मैंने गोल्ड की एनालिसिस बताई हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर में, मार्केट ने चारों वीडियो में जो जो प्राइस पॉइंट बताए हैं फ्रेंड उसी को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। तो ये मुझे कैसे पता चलता है, ये पता चलता है फंडामेंटल्स और डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करने के बाद। साथ ही साथ मार्केट का जो रिस्क मोमेंट है, जो हमास और इसराइल की लड़ाई है फ्रेंड, अब वो ठंडी पड़ रही है। जब वो पीक पे थी तो गोल्ड ने आपको देखा एक बुलिश मोमेंटम लिया, अब वो लड़ाई ठंडी पड़ रही है, वर्ल्ड वहां से ध्यान हटा रहा है। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मार्केट जाने के डायरेक्शन में था वो थोड़ा ठंडा हो गया मामला, इसलिए गोल्ड जो है अब आपका डाउन ट्रेंड में है।
तो अगर ये गोल्ड डाउन ट्रेंड में फ्रेंड, तो इसका लेवल कितना बनता है? इसका लेवल बनता है, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिबोनाची के फिब एक्सटेंशन के हिसाब से गोल्ड का लेवल बनता है 38.2 का लेवल नीचे की तरफ। और देखिए मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर आ गया हूं, बट मैं माफी चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा इसलिए मैंने बताया। तो इसका फर्स्ट टारगेट मैंने उसी वीडियो में बताया था, ये 1963 के लेवल पे आएगा। और ये देखिए फिबोनाची का लेवल होता है 0.236 का, और इसने उस लेवल को बिल्कुल टच कर दिया है। मैंने ये भी बताया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने ये भी बताया फ्रेंड कि अगर ये लेवल नीचे बियरिश कैंडल अगर वन डे में क्लोज कर जाएगी, वन डे में अगर ये 1963 के नीचे क्लोज होती है, तो फिर क्लियर है कि ये नीचे 1933 के लेवल को टच करेगी। बट आप देखिए फ्रेंड मेरे स्क्रीन को, वनडे के चार्ट पे इसने अभी नीचे शैडो दिया है 1963 के नीचे, बट बियरिश कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। अगर ये बियरिश कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो फिर क्लियर है कि ये नीचे जाएगा। और अगर ये बियरिश कैंडल अगले 2-3 दिनों में नीचे क्लोज नहीं करती है वनडे में, तो फिर ये ऊपर की तरफ भी जाने के चांसेस इसके बनते हैं। तो फ्रेंड मेरा यही मानना है, आप माइरस कैपिटल के ऑडियंस हैं। माइरस कैपिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये जानता है कि उनके ट्रेडर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में फ्रेंड आपको प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है। जब आप प्रॉफिट निकालोगे फ्रेंड, तो माइरस कैपिटल आपको इससे भी एडवांस नॉलेज देगा। ये मेरी कमिटमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे भी आगे का एडवांस नॉलेज दे, अगर आप प्रोफेशनली प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो फ्रेंड पूरी ताकत पूरी जान इसलिए लगाता हूं क्योंकि मुझे पता है ट्रेडर्स को प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। और 95% ट्रेडर प्रॉफिट नहीं बना रहे, तो वो इसलिए नहीं बना रहे फ्रेंड क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। वो इसलिए नहीं बना पा रहे कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और आप खुद बताइए फ्रेंड, ये वाला एपिसोड देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कैसे बात करता है? क्या आपकी सोच अलग जाती है या नहीं जाती? कैन यू टेल मी इन यस या नो? क्या आप बताइए फ्रेंड, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये सोच हमारी पहले थी क्या? हम कभी भी बाय कर लेते थे, कभी भी सेल कर लेते थे, ऐसा नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर प्रॉपर एंट्री। और मैं पूरे ईमानदारी से कहता हूं फ्रेंड, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो जज्बा है। बस आपको जरूरत है सही गाइडेंस की इस मार्केट से प्रॉफिट में निकालने के लिए। और मैंने कमिटमेंट ली है कि माइरस कैपिटल से पहले जितने विड्रॉ होते थे ना फ्रेंड, अगले 6 महीने तक माइरस मुझे खाली यहाँ पे बस सेशन दे दे, मैं उससे ज्यादा विड्रॉल दिखाना शुरू कर दूंगा। ये मेरी कमिटमेंट होगी। इसके लिए मैनेजमेंट मेरे से खुश हो नाराज हो मुझे नहीं पता फ्रेंड, बट मेरे लिए मेरे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं करके दिखा दूंगा, अगले 6 महीने विड्रॉल्स बढ़ा देंगे फ्रेंड। तो माफी चाहता हूं फ्रेंड अगर इमोशंस में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। लेकिन फ्रेंड इस तरीके की आप अगर एजुकेशन लेते हैं और इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरा डैम और स्ट्रांग बिलीव है कि आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है, ये स्टाइल से ट्रेड कीजिए, विड्रॉ कीजिए फ्रेंड, और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए 999 लिख दीजिए। थैंक यू मैनेजमेंट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू मैनेजमेंट के जो ओनर हैं। मेरी आपसे एक बार बात हुई थी सर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके लोग विड्रॉ ज्यादा निकालेंगे, या तो आप मुझे हटा दीजिए या विड्रॉल की तैयारी कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।